जय श्री राम जी की। देखिए, वैसे तो श्री रामचरितमानस पूरा ही अपने आप में अद्वितीय गुणों से भरा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं कुछ विशेष संदेश हमको मिलते हैं, विशेष सीख मिलती है अपने पारिवारिक जीवन के अच्छे निर्वहन के लिए। तो ऐसी जगहों की चर्चा मैं करती हूँ। आज आइए देखिए किस प्रकार दो ऋषियों का मिलन हो रहा है। प्रयागराज में वैसे भी अब 1 महीने बाद माघ महीना लगने वाला है और इस बार का कुंभ मेला तो विश्व स्तर का लगने जा रहा है। मैं तो कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे दाहिने बाएं इधर प्रयागराज, उधर अयोध्या और बीच में मैं प्रतापगढ़ में। कितना अच्छा लगता है सोच करके ही। तो आइए उस प्रयागराज के बारे में थोड़ा सा श्री रामचरितमानस में जो वर्णन किया गया है हम लोग जानते हैं। देखिए, प्रयागराज में 2 ऋषि मिल रहे हैं। अब रघुपति पद पंकरुह हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री राघनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं 2 मुनियों के मिलन का वर्णन। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम के चरणों में बहुत ही प्रेम है। वह तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया की निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। अर्थात उनकी जितनी बड़ाई की जाए वही उनकी बड़ाई में शब्द कम पड़ते चले जाएंगे। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हैं आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देखिए, माघ महिमा की इसमें कितना बड़ा वर्णन किया गया है। और तो और माघ और उस पर भी प्रयागराज। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अब देखिए, तीर्थराज प्रयाग यानी त्रिवेणी का स्नान कितना महत्वपूर्ण है। तभी तो इस समय वहाँ की तैयारियाँ विश्व स्तर पर की जा रही हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था की जा रही है कि इसका लाभ हम सभी को लेना चाहिए। धीरे धीरे करके 1 महीने यह मेला रहता है। आ करके वहाँ के प्रभाव को हम सबको देखना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग, जो तीर्थों का राजा है प्रयाग। पूजहि माधव पद जल जाता, परसियख बटुहर सहि गाता। और भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं
और अक्षय वट का स्पर्श पाकर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। जब आप सभी लोग तीर्थराज प्रयाग में आइएगा तो भरद्वाज के आश्रम भी जरूर जाइएगा। और किला के अंदर वो जो अक्षय वट का पेड़ है, जिसका वर्णन रामचरितमानस में किया गया है, कहा जाता है कि वह भगवान श्री राम के समय से वह पेड़ अभी तक बना हुआ है। उस पेड़ का भी दर्शन करिएगा, साक्षात भगवान श्री राम को ही मान करके। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिमज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाएं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सब मिल करके करते हैं। चर्चा पर चर्चा होती है, भगवान राम के गुणों का वर्णन होता है। राम के गुणों का वहाँ पर वर्णन के कर के सब अपने हृदय में उसका आत्मसात करते हैं, अनुकरण करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों का विभाग वर्णन करते हैं। उस चर्चा में क्या क्या होता है? ब्रह्म का निरूपण, धर्म का क्या क्या विधान है, तत्वों का विभाग करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति की चर्चा करते हैं। सारे संत जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में एकत्र होते हैं, तब आज भी आप सभी लोग आकर के देखिएगा, वहाँ पर विश्व के कोने कोने से हर प्रकार के, हर वर्ग के ऋषि मुनि आते हैं और महीनों वहाँ पर अपना अपना आश्रम बना करके गंगा के किनारे रह करके वहाँ नित्य स्नान करके ईश्वर के गुणगान करते हैं, कथा भागवत करते हैं गंगा के किनारे। जिसका परम सौभाग्य होगा वही उस जगह पर पहुँच पाएगा। एहि प्रकार भरी माघ नहाही, अपुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। 1 महीने के लिए यहाँ आते हैं। ये बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, सौभाग्यशालियों को ही मिलता है, सबको मिल भी नहीं पाता है। सबके नैनों को वहाँ का दृश्य नहीं देखने को मिलता है। और इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। ये तो हर वर्ष वहाँ मेला लगता है, हर वर्ष ऋषि मुनियों का संगम होता है वहाँ पर। लेकिन जब 12वें वर्ष कुंभ लगता है, उस समय के पुण्य का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। बस जिसको सौभाग्य मिले वो जाए वहाँ पर और उसका लाभ ले। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीष आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को तो लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ करके भरद्वाज जी ने अपने यहाँ रोक लिया। कहा कि आपको मैं नहीं जाने दूंगा, आप मेरे यहाँ भी रुकिए। आप मेरे मन को भाने वाली चर्चा करते हैं, आप हमारे मन को सुख शांति देने के लिए मेरे पास रुक जाइए।
नाथ एक संसो बड़ मोरे। बहुत गूढ़ चौपाई, बड़ी प्रेम रस से सनी हुई चौपाई। देखिए, दो ऋषि, दो महान शक्तियाँ बातें कर रही हैं। नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। अकहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद तत्व को जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। ऐसा भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लज्जा दोनों आ रही है। भय भी लग रहा है और लाज भी आ रही है कि कैसे न कहूँ। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अभी तक ज्ञान ही न हुआ इनको, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अब मैं अज्ञानी बना रहूंगा। संत कहीं असी नीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, सत्संग लोग ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अर्थात किसी भी प्रकार का दुराव छिपाव अपने गुरु से नहीं करना चाहिए। ऐसा भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य को अपना गुरु मान करके उनसे कह रहे हैं। अस विचारि प्रगटो निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद पावा गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकरि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त होता है। आज बस इतना ही। इसके आगे का प्रसंग हम सभी लोग कल अवश्य ही सुनेंगे। जय श्री राम जी की।